अस्सलाम वालेकुम। अब सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में हम लोग टाइम स्केलिंग का टॉपिक आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब पिछली वीडियोस में हमने टाइम स्केलिंग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए करी थी। अब इन वीडियोस में हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए टाइम स्केलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स ऑफ एन हम लोगों को गिवन है। अब जहाँ पर एक्स ऑफ एन लिखा हुआ होता है तो इसका क्या मतलब है, ये डिस्क्रीट सिग्नल है। डिस्क्रीट सिग्नल में हमारे पास वैल्यूज़ कंटिन्यूस नहीं होती, मतलब यूं करके नहीं चल रहा है, सिर्फ 0 पर एम्पलीट्यूड है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, इस तरीके से चलते हैं। अब एक्स ऑफ एन हम लोगों को गिवन है, हम लोग से पूछा क्या है कि एक्स ऑफ एन को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ यू ऑफ 1 माइनस एन से तो हमारे पास सिग्नल क्या बनेगा। अब एक्स ऑफ एन हमारे पास गिवन है, हम लोगों को निकालना क्या है, यू ऑफ 1 माइनस एन, और उसको मल्टीप्लाई करा देना है एक्स ऑफ एन के साथ, और फिर जो भी आंसर आएगा उस सिग्नल को स्केच करके दिखाना है। तो सबसे पहले एक्स ऑफ एन तो हमें पता है, यू ऑफ 1 माइनस एन हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यू ऑफ माइनस एन निकाल लेते हैं। तो यू ऑफ माइनस एन कैसे आएगा, यू ऑफ एन हमारे पास किससे बनता है, यू ऑफ एन हमारे पास इस तरीके से बनेगा, 0 1 2 3 4, और ये यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा और इसका एम्पलीट्यूड 1 रहेगा। ये हमारे पास होता है यूनिटी का सिग्नल, ये u ऑफ n है। अब मैंने ये कंटिन्यूस में बना दिया, ये कंटिन्यूस में बनेगा नहीं, ये इस तरीके से 1 1 1 1 रहेगा एम्पलीट्यूड, मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया है। तो u ऑफ माइनस एन कैसे बनेगा, u ऑफ n इस तरफ है पॉजिटिव साइड पर, तो u ऑफ माइनस एन कैसे होगा, यहाँ से उठाकर यूँ कर देंगे तो u ऑफ माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ पर u ऑफ माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड साइड पर बना, वहाँ राइट हैंड साइड पर बना, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर बना। अब हम लोगों को क्या कराना है, u ऑफ माइनस एन में +1 ऐड कराना है। तो u ऑफ माइनस एन में +1, अब जब भी माइनस एन के साथ आप लोग +1 या +2 या कोई भी नंबर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो उसी साइन के साथ हम लोग n के नंबर्स में प्लस या माइनस कराते हैं। मतलब अगर +1 लिखा हुआ है माइनस एन में, तो इसमें हमें +1 ऐड कराना है। तो मतलब 0 + 1, क्या आंसर आएगा 1। तो 0 पर जो एम्पलीट्यूड था वो अब किस पर होगा, 1 पर। तो 0 पर जो एम्पलीट्यूड था वो हो गया 1 पर, मतलब हमारे पास जो सिग्नल यहाँ पर था वो बस एक स्टेप पीछे हो जाएगा। तो एक स्टेप हमारे पास पीछे हो गया। तो अब हमारे पास u ऑफ 1 माइनस एन आ गया और x ऑफ n हमारे पास गिवन है। अब हमें इस सिग्नल को इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो कैसे कराएंगे, यहाँ पर 0 पर देखें एम्पलीट्यूड कितना है, 0 पर 0 है, यहाँ पर कितना है, 0 पर 1 है, तो 0 1 ज़ा 0, तो 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 0। अब 1 पर देखेंगे, 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1, 1 पर कितना है, 1, तो 1 1 ज़ा 1, तो 1 पर एम्पलीट्यूड 1 ही रहेगा। 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 2, 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 0, 2 0 ज़ा 0, तो 2 पर 0। 3 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 3, 3 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 0, तो 3 0 ज़ा 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पर -1 पर कितना है, 1, -1 पर कितना है, 1, 1 1 ज़ा 1, तो -1 पर कितना आ गया, 1। -2 पर कितना है, 2, -2 पर कितना है, 1, 2 1 ज़ा 2, तो -2 पर कितना आ गया, 2। अब -3 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 3, -3 पर कितना एम्पलीट्यूड, 1, 3 1 ज़ा 3, तो -3 पर एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 3। तो x ऑफ n हमारे पास मल्टीप्लाई जब कराएंगे u ऑफ 1 माइनस एन से, तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब पार्ट बी में हमसे क्या कह रहे हैं कि x ऑफ n को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं u ऑफ n प्लस 2 माइनस u ऑफ n से, तो क्या आंसर आएगा। तो उसको हमें स्केच करके दिखाना है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं और ये निकाल लेते हैं। अब u ऑफ n तो हमें पता है कि क्या होता है, u ऑफ n ऐसे होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो u ऑफ n है ये n में नहीं है, ये u ऑफ t ही मैंने बना दिया है। लेकिन u ऑफ n और u ऑफ t में क्या फ़र्क होता है कि यहाँ पर 1 इस तरीके से, फिर यहाँ लाइन ऐसे, यहाँ पर लाइन 1 ऐसे बनता है। ये जो है ये u ऑफ t बना दिया है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बस u ऑफ t हमारे पास ऐसे बनता है और u ऑफ n हमारे पास ऐसे बनेगा, 1 1 एम्पलीट्यूड है। अब मैंने जल्दी जल्दी में u ऑफ t बना दिया, मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो u ऑफ n हमारे पास इस तरीके से बन गया, और ये एम्पलीट्यूड u में हमेशा 1 ही रहता है, क्योंकि u का मतलब होता है यूनिटी। यूनिटी हमारे पास 1, तो ये भी एम्पलीट्यूड यहाँ पर 1 है, ये भी एम्पलीट्यूड 1 है। तो u ऑफ n आ गया।
यू ऑफ एन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यू ऑफ एन प्लस टू, मतलब अब देखें प्लस एन के साथ प्लस टू हो रहा है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस टू है तो माइनस टू कराएंगे। तो यहाँ पर ज़ीरो था, ज़ीरो माइनस टू, क्या आएगा आंसर, माइनस टू। तो ज़ीरो पर जो एम्पलीट्यूड था वन था, अब वो किस पर जाएगा, माइनस टू पर, तो वो माइनस टू पर चला गया। तो बस ये सिग्नल उठाकर हमने उन्हें माइनस टू पर ले जाना है। तो ये सिग्नल उठाकर माइनस टू से अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पर ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा था, यहाँ पर माइनस टू से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमारे पास यू ऑफ एन प्लस टू भी आ गया और यू ऑफ एन भी आ गया। अब हमें यू ऑफ एन प्लस टू में से माइनस कराना है यू ऑफ एन। इस सिग्नल में से इस सिग्नल को माइनस करा देना है। ये वाला सिग्नल अगर मैं इस सिग्नल में से माइनस करा दूं तो सिर्फ ये साइड बच जाएगी मेरे पास, देखें सिर्फ ये साइड बच जाएगी। तो इस तरीके से भी आंसर आ सकता है, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, ज़ीरो पर हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना है, वन, ज़ीरो पर कितना है, वन, तो वन माइनस वन ज़ीरो, तो ज़ीरो पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इसी तरीके से वन पर एम्पलीट्यूड कितना है, वन, यहाँ पर वन पर एम्पलीट्यूड कितना है, वन, वन माइनस वन ज़ीरो, तो यहाँ पर कितना आएगा, वन पर ज़ीरो, तो ज़ीरो ही है। अब इसी तरीके से मैं आगे लेता जाऊंगा तो सब पर वन वन है, यहाँ पर भी सब पर वन वन है, सब माइनस होते जाएंगे और जीरो होता जाएगा एम्पलीट्यूड। बस हम लोगों को माइनस वन पर जाना है। माइनस वन पर कितना है, वन, यहाँ पर माइनस वन पर कितना है, जीरो, वन माइनस जीरो वन, तो माइनस वन पर कितना है एम्पलीट्यूड, वन। माइनस टू पर कितना है, वन, माइनस टू पर कितना है, जीरो, माइनस वन, वन माइनस जीरो वन, तो माइनस टू पर कितना है, वन। तो देखिए वही आंसर आ रहा है। इस सिग्नल में से ये वाला सिग्नल माइनस कराऊंगा, ये है ऐसे करके हम लोगों ने देख लिया। अब क्या आ रहा है आंसर, माइनस टू, ये वाला से पूरा सिर्फ इतना सा हमारे पास एरिया आ रहा है, तो यहाँ पर भी वही एरिया आ रहा है। तो ये वाला सिग्नल हम लोगों ने बना लिया। अब बस इसको मल्टीप्लाई कराना है एक्स ऑफ एन से, तो हमें इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कराना है एक्स ऑफ एन से। तो ज़ीरो पर क्या है एम्पलीट्यूड, ज़ीरो, ज़ीरो पर कितना है, वन, ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो, तो ज़ीरो पर एम्पलीट्यूड कितना है, ज़ीरो। अब हम लोग देखेंगे माइनस वन पर कितना है, वन, माइनस वन पर कितना है, वन, तो माइनस वन पर एम्पलीट्यूड वन है, वन वन ज़ा वन, तो माइनस वन पर कितना है एम्पलीट्यूड, वन। माइनस टू पर देखेंगे टू, माइनस टू पर कितना है, वन, टू वन ज़ा टू, माइनस टू पर कितना है, टू। तो अब इस तरफ वाले भी देख लेंगे, यहाँ पर क्योंकि वन पर वन है, लेकिन यहाँ पर वन टू थ्री सब पर जीरो है, तो कोई भी आंसर आ जाए मल्टीप्लाई कराने के बाद जीरो ही रहेगा। तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। पार्ट बी भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास देखें एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई कराना है इम्पल्स ऑफ एन माइनस वन से। अब इम्पल्स ऑफ एन का क्या सिग्नल होता है, इम्पल्स का सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जो सिर्फ जीरो पर वन हो, जिसका एम्पलीट्यूड सिर्फ जीरो पर वन हो। अच्छा ये एन होता है, और अगर यू ऑफ टी हो तो ये टी होता है। जीरो पर एम्पलीट्यूड क्या हो, वन हो, तो ये हमारे पास सिग्नल कहलाता है इम्पल्स ऑफ एन। लेकिन हमें निकालना क्या है, इम्पल्स ऑफ एन माइनस वन। तो एन के साथ माइनस वन करना है, मतलब पॉजिटिव एन के साथ माइनस वन करना है, तो ज़ीरो प्लस वन करना पड़ेगा। तो ये जो सिग्नल अब ज़ीरो पर था, अब ये किस पर चला जाएगा, वन पर। तो कैसे बनेगा इम्पल्स ऑफ एन माइनस वन, वन पर एम्पलीट्यूड वन हो जाएगा। तो सिग्नल क्या आया, इम्पल्स ऑफ एन माइनस वन। तो यहाँ पर हमारे पास इम्पल्स ऑफ एन माइनस वन क्या आ रहा है, वन पर वन, वन पर वन। तो इस सिग्नल को एक्स ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो अब एक्स ऑफ एन पर चलते हैं। एक्स ऑफ एन पर देखें हमारे पास एम्पलीट्यूड जीरो पर क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो पर हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना है, ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो पर एम्पलीट्यूड कितना है, ज़ीरो। अब देखें इधर माइनस वन टू माइनस थ्री सब पर ज़ीरो है एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर एक्स ऑफ एन में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सब पर वन टू थ्री है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास सब में ज़ीरो था। तो इन तीनों को मैं अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ज़ीरो ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी सिग्नल नहीं है, सब पर ज़ीरो ज़ीरो एम्पलीट्यूड है। अब वन पर इधर कितना है, वन, यहाँ पर वन पर कितना है, वन, तो वन वन ज़ा वन, तो वन पर एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, वन, वन पर एम्पलीट्यूड कितना है, वन। अब देखिए यहाँ पर टू थ्री फोर सब पर जीरो है एम्पलीट्यूड, यहाँ पर टू थ्री फोर, यहाँ पर टू और थ्री पर कितना है, टू थ्री, तो टू और थ्री को जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर भी जीरो एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके से पार्ट सी का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, वन पर एम्पलीट्यूड वन। तो यहाँ पर ये पार्ट सी भी सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को टाइम स्केलिंग,
हमारे पास समझ में आ रही है। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।